बिहार की सियासत में एक बार फिर से भूचाल सा आ गया है। ललन सिंह ने एक बयान दिया है। ललन सिंह ने कहा है कि जो आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते हैं, उस रिश्ते को लेकर सीबीआई के जो रेड पड़ी है उससे क्या मतलब है। सीबीआई का रेड जिन्होंने कराया है वो बताएं। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक बयान और दिया। पूछा गया कि क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि अब तक तो सब कुछ ठीक है, यानी कि आगे क्या कुछ होगा। इस बात पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ है आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। उनसे जानते हैं। ललन सिंह कह रहे हैं कि अब तक तो सब कुछ ठीक है, आगे क्या। उन्होंने ठीक ही कहा कि अभी तक तो इस राज्य के अंदर में एनडीए की ही हुकूमत है, तो ठीक ठाक है, तो अभी तो ठीक ठाक है। भविष्य कोई जानता है किसी, न किसी गठबंधन का भविष्य जानता है, न किसी सरकार का कोई भविष्य जानता है। 5 साल में एक सरकार आती है, 5 साल में सरकार बदल जाती है। ये तो जनता तय कर देती है। 72 घंटों के लिए विधायकों को रखा गया है पटना में और कहा जा रहा है बिहार से बाहर नहीं जाने। पता नहीं ये यहाँ से बयान आई है, चूँकि मुख्य सचेतक ने स्वयं खंडन कर दिया है कि इस तरह की कोई बातें नहीं है। कहाँ से खबर आई है? कोई चीज़ें होती है तो इस रूप में नहीं होती जिस रूप में दिखाया जा रहा है। हमारा मत साफ है, जातीय आधारित जनगणना इस देश की मांग है। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट के अंदर में स्पष्ट तौर पर कही है कि हमारा विचार जातीय आधारित जनगणना कराने का नहीं है। खिलाफ राय खुल करके सदन में आया है। डिवेयर करेक्टर अगर भाजपा की दिखेगी तो हम तो याद कराएंगे, हम उनको विस्मरण होने नहीं देंगे। 1 महीना से कैबिनेट की बैठक तक नहीं हुई, क्या चल क्या रहा है। कैबिनेट की बैठक का एक जान लीजिए एजेंडे पर होता है। एजेंडा जब रहता है तो कैबिनेट की बैठक होती है। ऐसे भी विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का, कब कराएं न कराएं, एजेंडा है नहीं है, यह कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। पर इतना तो सत्य है कि जो देश में धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक का जो रास्ता अख्तियार किया जा रहा है, महंगाई से लोग कहीं न कहीं झुलस रहे हैं देश के अंदर में, बेरोजगारी, पलायन, एक बड़ा सवाल, जिन सवालों से मुंह चुराती हुई भाजपा दिख रही है। देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहती है, गंगा जमुनी तहजीब पर हमला कर रही है। तो ये बड़ा सवाल है उन लोगों के लिए, उन पार्टियों के लिए भी जिनको लोकतंत्र में आस्था है, संविधान में आस्था है, कि आखिर राह कौन सा अख्तियार कर रही है वर्तमान हुकूमत। क्या कर्तव्य है ऐसी परिस्थितियों में उन लोगों का जिनकी पृष्ठभूमि कहीं न कहीं समाजवाद कर रहा है। राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों को मानने वाले जो लोग हैं, ये वक्त वो नहीं रहा जो आज का वक्त है। आज का वक्त बड़ा ही खतरनाक मोड़ पर है। इस देश को बचाने की ज़रूरत है, लोकतंत्र को महफूजियत प्रदान करने की ज़रूरत है। कैसे लोकतंत्र महफूज हो, लोगों की आज़ादी कैसे हो। अभिव्यक्ति की आज़ादियाँ खत्म होते जा रही है, FIR दर्ज किए जा रहे हैं, ये सवाल सामने है। बड़े से बड़े तानाशाह को इस बिहार की भूमि ने अंकुश लगाया है, याद करिए। अच्छा, आरसीपी सिंह 5 दिन तक पटना में थे, मुख्यमंत्री के पास नहीं जाके मिले और फिर आज दिल्ली चले गए राज्यसभा को लेकर। हमें लगता है कि आप लोग भी विस्मरण हो गए हैं। जनता दल के अंदर में ये परंपरा रही है कि 1 से 2 बार किसी को राज्यसभा विधान परिषद दिया जाता है। इस क्राइटेरिया में अगर आते हैं आरसीपी तो पार्टी विचार करेगी। तो किस पार्टी का आंतरिक मामला है, किसको भेजेंगे किसको नहीं भेजेंगे। और एक बड़ा सवाल है ना कि जिस दल में हैं, जिस घर में हैं, जिस थाली में हैं खा रहे हैं, उस थाली को छेद कर रहे हैं। ट्विटर से आप गायब कर दे नीतीश जी का, अपने ट्विटर हैंडल से पेजे पर से गायब किए हुए फोटो नीतीश जी का, तीर का निशाने गायब कर दिए हैं। आपकी निष्ठा कहीं ना कहीं दूसरे दल में हो गया है। ये बात क्या लोग देख नहीं रहे हैं क्या? आपकी राय गाहे बगाहे दल से अलग जा रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं कि आरसीपी सिंह जेडीयू से अलग है? हमने राय की बात की, शरीर कहाँ है आत्मा कहाँ है, यह तो एक विचरणीय विषय है ना। जिसकी निष्ठा दल में रहेगी वो पूरा का पूरा खंगाल देगा क्या? ये बात समझनी चाहिए। इसलिए मेरा मत साफ है कि जो 72 घंटे का अल्टीमेटम है, कहाँ से आया नहीं आया, एक विषय अलग है, लेकिन एक बड़ा सवाल है देश के सामने। सबको आना पड़ेगा लोकतंत्र की रक्षा के लिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव।
उन्होंने बताया है कि जो सवाल थे हमने इनसे पूछे हैं, और आरसीपी सिंह को लेकर कहना है कि तन कहीं है और मन कहीं। देखना है कि आगे होता क्या है। वरिष्ठ फाउंडेशन के साथ नमस्कार।